रागौल रेलवे स्टेशन में दिन डूबते ही छा जाता है अंधेरा। हमीरपुर जिले के मौधा कस्बा का रागौल रेलवे स्टेशन भले ही रेलवे को आमदनी पहुंचाने वाले स्टेशनों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता हो, लेकिन यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में यह स्टेशन हमेशा से उपेक्षाओं का शिकार रहा है, जो कि स्थानीय स्टाफ की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। बताते चले कि रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं के लिए समय समय पर स्टेशनों का कायाकल्प कराता है और इसी क्रम में रागौल रेलवे स्टेशन में सुविधाएं मुहैया कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। लेकिन स्थानीय स्टाफ एवं गैरजिम्मेदार रेलवे अधिकारियों की करतूतों के कारण यात्रियों को हमेशा परेशानियों से जूझना पड़ता है। यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन में बिजली, पेयजल, छाया और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं अत्यंत आवश्यक मानी जाती हैं, जिसमें से रागौल रेलवे स्टेशन हमेशा से विवादों में घिरा रहता है। यहाँ पर पेयजल तथा सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती बिजली व्यवस्था की बनी हुई है। चूँकि इस रेलवे स्टेशन में सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक सवारी गाड़ियों का आना जाना रहता है और यात्रियों की भारी भीड़ रहती है, शाम ढलते ही यहाँ की बिजली व्यवस्था धड़ाम हो जाती है, जिससे कि महिला यात्रियों और सीनियर सिटीजन को भारी संकट का सामना करना पड़ता है। ये लोग अंधेरे के कारण अक्सर प्लेटफॉर्म पर गिरकर घायल हो जाते हैं और आए दिन जेब कतरों व अराजक तत्वों का शिकार होते हैं। रागौल रेलवे स्टेशन में मुख्यतः 2 प्लेटफॉर्म हैं, जिनमें सबसे बुरी दुर्गति प्लेटफॉर्म नंबर 2 की रहती है, जहां अक्सर अंधेरे का साम्राज्य रहता है, जबकि खेतों में जुड़े इस प्लेटफॉर्म में यात्रियों को सबसे अधिक अराजक तत्वों का खतरा बना रहता है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए बने ओवर ब्रिज की रोशनी गुल रहने से यहाँ पर अराजक तत्वों का खतरा बना रहता है। हालांकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 23 बल्ब टिमटिमाते दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन ये बल्ब इतनी रोशनी नहीं देते हैं कि इनके अलावा किसी दूसरे की शक्ल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। इधर बारिश के सीजन में जहरीले कीड़ों का खतरा बढ़ जाता है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 में ये जहरीले कीड़े अक्सर बड़ी तादाद में विचरण करते देखे जाते हैं। ऐसे में रोशनी की समुचित व्यवस्था न होने से यात्रियों में खासा आक्रोश बना हुआ है। इधर स्टेशन अधीक्षक DK सिंह कहते हैं कि रोशनी के लिए स्टेशन में सभी प्रयास किए जाते हैं और बिजली न रहने पर स्टेशन में जनरेटर चलने का दावा भी करते हैं। जानकारों की माने तो स्टेशन के बाहर और मेन गेट पर जनरेटर या इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं किया गया है। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। लाइट रोशनी की ये व्यवस्था है कि ये आप सामने देख सकते हैं, ये 2 बल्ब लगे हुए हैं सिर्फ यहाँ पर बाहर। जैसे लाइट जाएगी ये पूरा स्टेशन अंधेरे में लीन हो जाएगा। इन्वर्टर से एक भी कनेक्शन नहीं है, ना कोई फैसिलिटी है यहाँ पर। रेलवे को सबसे पहले तो कम से कम एक लाइट तो इन्वर्टर से करनी चाहिए कि बैकअप के लिए अगर लाइट चली जाए तो बिल्कुल अंधेरा ना हो। कोई भी इतना अंधेरा हो जाता है कि कोई भी किसी की चैन निकाल के कुछ भी करके चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मेन जो इंट्रो है इसका, ये यहाँ किस तरह का रहता है? यहाँ पे आप लाइट चली जाए बिल्कुल अंधेरा रहेगा, आपको एक आदमी दिखाई नहीं दे सकता बगल वाला कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर जो है किसी भी एक भी कनेक्शन इन्वर्टर से नहीं है, सब लाइट से हैं। मुझे लगता है जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ रात में आती हैं, ज्यादातर सवारियाँ रात में हैं जो। जी। ऐसे में रेलवे विभाग के लिए कभी यहाँ के लोगों ने मांग की है? कई बार मांग की है, कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई होगी काहे के लिए भाई? जब तक आदमी जमीन में अनशन नहीं करता तब तक सुनवाई यहाँ पर होती ही नहीं है। खुद रेलवे को देखना चाहिए कि हम जो है रिक्शा स्टैंड इन्होंने बाहर बनवा दिया, सब कुछ बाहर कर दिया, लेकिन एक लाइट की समस्या जो बनी हुई है इन्हें खुद भी समझ में आता होगा। डेली लाइट जाती होगी, रेलवे का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बिल्कुल अंधेरे में डूब जाता है, तो इनको खुद दिखाई देता होगा, ये अंधे तो है नहीं। पहली बार हो तो कहा जाए, तो इन्हें जब आंखों के अंधे ये खुद नहीं देख पा रहे हैं तो हमें क्या बताना, हम तो कई बार बता चुके हैं।